हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोलॉजी। तो चलिए शुरू करते हैं। पैथोलॉजी, ये जो पैथोलॉजी है ये एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। मीन्स पैथोलॉजी जो है इज कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ओके, विच इज़ मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। ओके, द फर्स्ट वर्ड इज पैथोज and the second word is logos. Okay friends, so the first one pathos means disease. Okay, disease, और हम इसे सफरिंग भी बोल सकते हैं। और फिर और लोगस का मीनिंग है स्टडी। तो फ्रेंड्स, हमारा पैथोलॉजी क्या है? पैथोलॉजी इज स्टडी ऑफ डिजीज। ओके फ्रेंड्स, अब ये हो गया हमारा पैथोलॉजी का एटियोलॉजी। अब हम चलिए डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन ऑफ पैथोलॉजी। ओके फ्रेंड्स, तो डेफिनेशन, इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस इन द डिजीज। ओके फ्रेंड्स, तो पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस इन द डिजीज़। तो जब हमें डिजीज़ हो, जब पैथोलॉजी क्या है फ्रेंड्स कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस को पढ़ना जब हमें डिजीज़ होती हैं तो। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मैं आपको एक और डेफिनेशन बताती हूँ पैथोलॉजी का। तो पैथोलॉजी इज़ द स्टडी एंड डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़। ओके फ्रेंड्स, कि वही हम जो डिज़ीज़ कंडीशन में जो स्टडी करते हैं वही पैथोलॉजी में आते हैं। तो फ्रेंड्स, तो ये मेरा सिंपलेस्ट डिस्क्रिप्शन था अबाउट पैथोलॉजी। तो चलिए हम इसका फर्दर स्टडी करते हैं। तो चलिए हम नाउ फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी। फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी क्यों है फ्रेंड्स? यहाँ पे मॉडर्न मैंने इसीलिए डाला है क्योंकि आप पैथोलॉजी के हिस्ट्री में जाओगे तो ये बहुत लंबी है, बहुत बड़ी है। तो अभी हमें बस ये जानना ज़रूरी है कि फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी कौन है फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी। तो फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी है रुडोल्फ वर्चोव। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा हो गया। तो चलिए हम अब कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे जो कि हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट है पैथोलॉजी का। सो लेट्स बिगिन द टर्मिनोलॉजी। ओके फ्रेंड्स, so our first terminology is etiology. What is etiology friends? So in etiology we discuss or we study about the causes, okay, causes of डिज़ीज़। ओके फ्रेंड्स, कॉजेज़ ऑफ डिज़ीज़ दैट, कि हमारा जो डिज़ीज़ है वो किस कारण से है, इसका रीज़न क्या है। तो उसमें जो कॉजेज़ पढ़ते हैं वो एटियोलॉजी में हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमारा दूसरा टर्मिनोलॉजी है मॉर्फोलॉजी। ओके फ्रेंड्स, मॉर्फोलॉजी तो आप समझ रहे होंगे। मॉर्फोलॉजी में जो हम ये ग्रॉस स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं उसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है, इसमें हम जनरली इसमें माइक्रोस्कोप का यूज़ होता है फ्रेंड्स। सो हमारा जो थर्ड टर्मिनोलॉजी है वो है पैथोजेनेसिस। ओके फ्रेंड्स, पैथोजेनेसिस में हम क्या पढ़ते हैं? पैथोजेनेसिस में हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ द प्रोसेस। ओके फ्रेंड्स, मैकेनिज्म ऑफ प्रोसेस। ओके फ्रेंड्स, मैकेनिज्म ऑफ प्रोसेस मीन्स दैट कि उन पेशेंट को डिजीज़ हुआ है तो उसका मैकेनिज्म क्या है, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ प्रोसेस। तो अब हमारा जो फोर्थ एंड लास्ट टर्मिनोलॉजी है वो हो गया होम्योस्टैटिसिस। ओके फ्रेंड्स, होम्योस्टैटिसिस में हम क्या पढ़ते हैं? ये हम इसमें नॉर्मल कंडीशन पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे मेंटेन, इसमें क्या होता है ना, हम व्हाट इज़ द मेंटेनेंस, क्या मेंटेनेंस ऑफ द सेल स्टैंडर्ड, कि हमारे जो सेल्स का वो प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर प्रेशर क्या होना चाहिए, हम इसमें वही पढ़ते हैं। मीन्स
in homeostasis we generally read the normal cell structure, normal cell function. ओके फ्रेंड्स, तो अब हम आगे पढ़ेंगे 8 मेन मेथड ऑफ पैथोलॉजी, ठीक है, मीन्स 8 मेन फील्ड. सो लेट्स बिगिन. 8 मेन फील्ड. ये फील्ड क्या है, जैसे पैथोलॉजी के बहुत सारे ब्रांचेज हैं, तो इसमें से 8 ब्रांचेज हैं, मीन्स 8 डिफरेंट वे से पैथोलॉजी को पढ़ा जाता है फ्रेंड्स. तो हमारा जो पहला फील्ड है, मतलब हमारा जो पहला मेथड है वो है जनरल पैथोलॉजी. ओके फ्रेंड्स, तो जनरल पैथोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं कि इसमें हम पढ़ते हैं मैकेनिज़्म, कि हमारा क्या मैकेनिज़्म है. सेल और टिश्यू इंजरी, हमारे सेल और टिश्यू को इंजरी हो गई है तो उसके मैकेनिज़्म को हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स, ठीक है. इसमें हम जनरली ये भी पढ़ते हैं कि हमें कोई डिज़ीज़ हुआ है तो हमारे सेल्स बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करते हैं उस डिज़ीज़ को, ठीक है फ्रेंड्स. तो अब हमारा जो दूसरा फील्ड है वो है एनाटॉमिकल पैथोलॉजी. ओके फ्रेंड्स, तो हम एनाटॉमिकल पैथोलॉजी में क्या पढ़ते हैं फ्रेंड्स, हम एनाटॉमिकल पैथोलॉजी से ही पता चल रहा है कि हम इसमें ऑर्गेन टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं फ्रेंड्स. इसमें भी माइक्रोस्कोप का यूज़ होता है, जिसमें कि हम बॉडी फ्लूइड को माइक्रोस्कोपिकली चेक करते हैं और पता लगाते हैं डायग्नोसिस का. ओके फ्रेंड्स, तो अब हमारा जो तीसरा फील्ड है वो है क्लिनिकल पैथोलॉजी. ओके फ्रेंड्स, क्लिनिकल पैथोलॉजी. ओके, तो क्लिनिकल पैथोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं फ्रेंड्स, इससे जनरली ये लेबोरेटरी मेथड्स आते हैं, इसमें मेडिसिन्स भी आते हैं फ्रेंड्स रिलेटेड, इसमें टेस्टिंग होती है ब्लड की. ओके फ्रेंड्स, सो नाउ द फोर्थ फील्ड इज़ केमिकल पैथोलॉजी. ओके फ्रेंड्स, तो केमिकल पैथोलॉजी में हम ऐसे नाम से ही पता चल रहा है कि हम इसमें जो बॉडी केमिकल्स है उसके बारे में स्टडीज़ करते हैं. जैसे प्रोटीन होते हैं, हॉर्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, उसका नॉर्मल स्टडी करते हैं कि जैसे हमारी बॉडी में कोई हार्मोनल डिसबैलेंस तो नहीं हो गया, ज़्यादा कम तो नहीं हो गया. इस तरह की स्टडीज़ हम केमिकल्स में जो फ्लूइड से रिलेटेड है फ्रेंड्स, वो हमारा केमिकल पैथोलॉजी होता है, ठीक है. तो अब हमारा फिफ्थ मेथड क्या है फ्रेंड्स, जेनेटिक. ओके, जेनेटिक पैथोलॉजी क्या होता है फ्रेंड्स, कि हम जब कोई डिज़ीज़ को जेनेटिकली डायग्नोसिस करने की कोशिश करते हैं, जैसे क्रोमोजोम्स का नंबर देखना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कराना, मीन्स जनरली जेनेटिक पैथोलॉजी कंटेन्स द ऑल टाइप्स ऑफ जेनेटिक्स स्टडीज़. ओके, so now the our sixth field is hematology. Okay friends, hematology pathology. हेमाटोपैथोलॉजी वर्ड से ही पता चल रहा है, हेमाटो मीन्स रिलेटेड विथ ब्लड. तो इस पैथोलॉजी में किस चीज़ का स्टडी होता है, जनरली ब्लड का स्टडी होता है. और इसमें जैसे ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड एनीमिया टाइप जो डिसऑर्डर होते हैं, इसमें हम उसका चेक करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है. और हमारा जो 7 जो है वो है इम्यूनोलॉजी. ओके फ्रेंड्स, इम्यूनोलॉजी पैथोलॉजी. इसमें क्या होता है, इसमें जो स्टडीज़ होती है, वो अबाउट इम्यूनिटी, ठीक है, कि हमारा जो इम्यूनिटी है वो सही है कि नहीं या वीक हो गया है. ओके फ्रेंड्स, तो इसमें इम्यूनिटी से रिलेटेड स्टडीज़ होती हैं. ओके, नाउ द लास्ट वन 8 इज़ माइक्रोबायोलॉजी पैथोलॉजी. ओके फ्रेंड्स, माइक्रोबायोलॉजी पैथोलॉजी. तो इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, पैथोजेनिक डिसऑर्डर्स के बारे में स्टडीज़ करते हैं कि जो हमारा जो डिज़ीज़ हुआ है वो किस बैक्टीरिया, वायरस या फंगल इन्फेक्शन से हुआ है. तो ये हमारा नॉर्मल इंट्रोडक्शन था फ्रेंड्स. आई होप कि आपको ये समझ आया होगा. तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव ए नाइस डे.